हेनली प्राइवेट वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पिछले 10 सालों में 48,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इस साल भी 4,000 से अधिक करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ किसी और देश की नागरिकता कबूल कर लेंगे। 82,000 लोगों को पिछले साल उसका ग्रीन कार्ड मिल गया है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है देश में बढ़ रहे टैक्स और उस टैक्स का सही रिटर्न ना मिलने की वजह से। एक तरफ वे लोग हैं जो देश छोड़ना और किसी दूसरे देश में सेटल होना अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो टैक्स स्लैब में आते ही नहीं, जो इतना कमाते भी नहीं है कि उन्हें इनकम टैक्स भरना पड़े। और बीच में फंसता है मिडिल क्लास का आदमी, जो ना तो देश छोड़ सकता है और ना ही टैक्स से किसी भी तरह से बच सकता है। उनका तो काम ही है जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह काम करना और सरकार को टैक्स देना, ऐसा टैक्स जो देने का फायदा उसे होता भी नहीं है। ना ही देश के गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है और ना ही मिलता है अच्छा स्वास्थ्य सेवा। जो मिलता है वो है गिरता हुआ पुल, पेपर लीक, बेरोजगारी और इस देश में रहने का अभिशाप। इनकम टैक्स कम करने तो दूर, सरकार ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर शेयर मार्केट से पैसा कमाने की हसरत पर भी पानी फेर दिया है। जो लोग रियल एस्टेट में मकान खरीदकर पैसा कमा लेते थे, सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाकर आम आदमी के सपनों को तोड़ दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि कई देश में लोग इतना और इससे भी ज्यादा टैक्स देते हैं, और लोग जरूर देते होंगे, लेकिन फिर वहां के लोगों को प्राइवेट अस्पताल में छोटी छोटी बातों को लेकर लाखों के बिल नहीं भरने पड़ते। इतना टैक्स देने के बाद उन देशों में ऐसे स्कूल नहीं होते जहां टीचर नहीं आता हो, और अगर गलती से वो आ जाए तो पढ़ाता ना हो। और यही भारत के टैक्स पेयर का सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ टैक्स तो बड़े बड़े देशों जितना लिया जा रहा है, मगर सुविधाओं के नाम पर आम आदमी को ठेंगा दिखाया जाता है। तो ये है भारत के आम आदमी की कहानी, और ये है उसका रोना। होने को पहले नौकरी नहीं, नौकरी निकले तो एग्जाम नहीं, नौकरी मिल जाए तो उतनी सैलरी नहीं, सैलरी ज्यादा हो तो टैक्स भरो फिर सुविधाएं नहीं, सुविधा चाहिए आपको तो देश छोड़ दो, और देश में रहो तो कोई सुनवाई नहीं। अगर आप भारत में हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 5% जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन वहीं आप अपनी बेसिक नीड के लिए बाइक या कार लेने जाओ तो आपको कम से कम 28% जीएसटी भरना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप में ऐसे कई देश हैं जहां लोग सीधे बाथरूम के नल से पानी पी सकते हैं, मगर यहां उस टैक्स पेयर को साफ पानी पीने के लिए घर में आरओ लगवाना पड़ता है, जिस पर अलग से टैक्स लगता है। पावर कट हो जाए तो पावर कट से बचने के लिए हमें इन्वर्टर लेना पड़ता है, जिस पर अलग से टैक्स लगता है। साफ हवा के लिए घर में एयर प्यूरिफायर लगवाना पड़ता है। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए भी सरकार को लगता है कि एयर प्यूरिफायर एक लग्जरी गुड है, इसलिए उस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। अब इस देश में मिडिल क्लास आदमी का जीना और मरना समान ही दिखाई पड़ता है। जिनसे हो सके वो देश छोड़ ही रहे हैं, मगर आम आदमी का तो यहीं पर जीना और यहीं पर मरना लिखा है। आप सभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।